मिस्टर सीओ की रिवर्स वाइफ एपिसोड 28। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रतिलिपि पर अपना अकाउंट बना लिया है और मैंने दोनों नॉवेल्स वहाँ पे अपलोड भी कर दी हैं। एक्चुअली पहले मुझे प्रतिलिपि चलानी नहीं आती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मेरी इसमें काफ़ी मदद की, उसके लिए थैंक यू। तो मैंने वहाँ पे अपनी नॉवेल्स डाल दी हैं और शायद मैं एक तीसरी नॉवेल भी वहाँ पर अपडेट करूँ, लेकिन कल। तो प्लीज़ वहाँ पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। आंचल जिंदाल ने अपने सामने हो रहे इस सीन को शांति से देखा। उसने धीरे धीरे अपना आपा खाना खाया। उसकी नज़रें बीच बीच में नायरा पर चली जाती थी। ऐसा लग रहा था कि वह अब उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। नायरा का रणभोज करके उसे अगस्त्य राजपूत से दूर रखने का और डिवोर्स लेने का प्लान शायद अब काम नहीं करेगा। पिताजी, आप सूप ज़्यादा पिए, ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। नायरा ने व्यक्तिगत रूप से आलोक जिंदाल के सामने कुछ सूप परोसा जो उनके सामने रखा था। आलोक जिंदाल ने नोटिस किया कि नायरा वास्तव में बदल गई थी और उन्होंने चैन की सांस ली। ये लड़की अब मैच्योर हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मयंक श्रीवास्तव की दोनों कंपनियों के संबंध में उसके पास वास्तव में कुछ उचित योजनाएं हैं? इस भोजन के दौरान हर कोई अपने विचारों में मगन था। खाने के बाद नायरा राजपूत गार्डन कॉल करना चाहती थी, लेकिन आलोक जिंदाल ने उसे स्टडी रूम में बुला लिया। बताओ मुझे, उन दोनों कंपनियों के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तुम मेरी, आलोक जिंदाल की बेटी हो। अगर तुम इस मैटर की वजह से मजाक बनी तो मुझे भी शर्मिंदा करोगी। दोपहर में यहाँ आने से पहले नायरा ने विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट तैयार करे थे। उसने उन्हें अपने पर्स से निकालकर टेबल पर रख दिया। पिताजी, आप अगले 10 सालों के लिए देश के भीतर प्रॉपर्टी बाजार या तकनीक के विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट पर ध्यान केंद्रित करें तो घरों और ज़मीनों की कीमतें पिछले 3 सालों में धीरे धीरे लगातार बढ़ रही हैं और ये वृद्धि केवल यहीं नहीं रुकने वाली है। इस वक्त कई संपत्तियों की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं, है ना? कई विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि प्रॉपर्टी बाजार में नौकरियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। जितना अधिक आप निवेश करेंगे, आप उतना अधिक खो देंगे। उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट पर विश्वास मत करें। पहले इन सबूतों को देखें जो आपके लिए खोज कर लाई हूँ। इन्हें पढ़ने के बाद निर्णय लेने में देर नहीं होगी। आलोक जिंदाल ने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा और फिर नायरा को एक नज़र गौर से देखा। तुमने वास्तव में काफ़ी तैयारी की है। ये पहली बार है जब आपकी बेटी बिजनेस की दुनिया में एंटर कर रही है। बेशक मुझे पूरी प्लानिंग और तैयारी करनी होगी। मुझे ये करना है और मैं इसे ज़रूर करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। आलोक जिंदाल ने उन दस्तावेज़ों को थोड़ा वक्त लगाकर अच्छी तरह से देखा, फिर खुशी से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास साहस है जो तुम्हारे पिता के पास भी था जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। हालांकि तुम कैसे इस बात को सुनिश्चित कर सकती हो कि आने वाले 10 सालों में अर्थव्यवस्था की दिशा तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार ही चलेगी? क्या होगा अगर तुमने जो प्लान किया है वह गलत साबित हुआ तो? क्या तुम इसके परिणाम के बारे में सोचा है? नायरा ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुरा दी। आने वाले 10 सालों में जो कुछ भी इस दुनिया में होगा, चाहे वह बिजनेस वर्ल्ड में हो या कहीं और, सब कुछ उसके दिमाग में था। क्योंकि उसकी सिचुएशन अभी संतुलित है, इसलिए पहली चीज़ जो उसे करनी थी वह आने वाली सिचुएशन और लाभदायक संपत्ति के व्यवसायों का लाभ उठाना था। मूल रूप से उसे ऐसा करने का ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन उस दिन जब उसने मयंक श्रीवास्तव को देखा तो उसे अचानक याद आया कि उसको दोनों कंपनियां बिकने वाली थी। वे उसका नुकसान कराकर फ्यूचर में उन कंपनियों से लाभ प्राप्त कर सकती है। वे एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। ये देखते हुए कि उसमें अभी भी यहाँ खड़े रहने की हिम्मत है, वे वास्तविक रूप से अपने पिता को समझाने की क्षमता रखती थी। 2 घंटे के बाद स्टडी रूम से बाहर आते हुए नायरा ने टाइम देखा। पिताजी, काफ़ी लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। आलोक जिंदाल ने पहले ही उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था और उसकी योजनाओं का विवरण भी सुन लिया था। इसके बाद हालांकि उन्होंने अपने विचार नहीं बताए थे, लेकिन उन्होंने अब नायरा को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनका दिल इस बात से मुतमईन होने लगा था। अब जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज रात यहीं सो जाओ। आलोक जिंदाल ने अपनी स्टडी से कहा, तुम अभी अभी सर्दी से उभरी हो। रात में तापमान ठंडा होता है और हवा भी तेज़ होती है।
मैं अगस्त्य को बोल दूंगा, वे तुम्हें कल पिकअप कर लेगा। ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत अगस्त्य को फ़ोन मिला दिया। नायरा कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। अब जब उनके पिताजी ने ऐसा कहा है और अगर उसने अगस्त्य से मना किया कि वे उसे पिक करने ना आए, तो वे ज़रूर ज़्यादा सोचेगा और उस पर शक करने लगेगा कि मैं झूठ बोल रही थी जब मैंने कहा था कि मैं उसके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। कुछ मिनटों के बाद आलोक जिंदाल कमरे से बाहर निकल आए। मैंने पहले ही अगस्त्य से बात कर ली है, तुम आज रात के लिए घर पर ही रहोगी। वे कल सुबह तुम्हें पिकअप कर लेगा। क्या वे सुबह आएंगे? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम उसके ऑफिस देरी से जाने के बारे में चिंतित हो, है ना? तुम बच्चे भी ना। तुम्हारी फीलिंग उसके लिए अभी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और तुम्हारी वफादारी पहले ही हमें छोड़कर उसकी तरफ शिफ्ट हो गई। नायरा ने अपना मुंह बना लिया। क्या उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी? क्या तुम अपनी ज़िंदगी को धुंध में जी रही हो? कल वीकेंड है। मुझे लगता है तुम्हारा दिल पहले ही उड़कर राजपूत गार्डन पहुंच चुका है। अगस्त्य ने अचानक से तुम्हारे दिल को इतनी अच्छी तरह अपनी पकड़ में रखने के लिए ऐसा क्या किया था? नायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डैड! उसके लाल चेहरे को देखकर आलोक जिंदाल के दिल की सबसे बड़ी चिंता आखिरकार ख़त्म हो गई। वे इस बार अपने इस रिश्ते को लेकर ईमानदार थी। अब उनका दिल सुकून और शांति से भर गया। अगर नायरा इस हद तक हंगामा मचाती कि उनका सबसे प्रिय दामाद हाथ से चला जाता और उसे वास्तव में तलाक मिल जाती, तो ये अपनी खुशकिस्मती किसी और परिवार की महिला को दे डालने के बराबर होता। इसके बारे में सोचने पर ही उनका दिल दुखी हो गया। मयंक श्रीवास्तव की दोनों कंपनियों के बारे में मैं तुम्हें टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर 6 महीने के अंदर तुम अपनी कंपनी से वे रकम जो तुमने इन्वेस्ट की है उसे कमाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो तुम्हें अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट की स्टडी दोबारा से चालू करनी पड़ेगी। उनके शब्दों का अर्थ यह था कि अगर नायरा पैसे वापस कमाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकती थी, तो वे केवल आज्ञाकारी रूप से जिंदाल परिवार की कंपनी में रह सकती थी। वे उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे। आलोक जिंदाल की पर्सनालिटी हमेशा से जिद्दी रही थी। वे इस समय पीछे हटने के लिए तैयार थे। यही अपने आप में उनकी ओर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। नायरा कुछ देर रहने के बाद अपना सिर हिलाया। ठीक है। रात में नायरा अपने कमरे में थी। बेड पर लेटी इधर उधर पलट रही थी, क्योंकि वे सो नहीं पा रही थी। 6 महीने में 30 मिलियन रुपीस, सब कुछ वापस पाना इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता था। उसकी पिछली ज़िंदगी में 10 साल पहले जो आज का समय था, लोकल प्रॉपर्टीज़ मार्केट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वे आने वाले सालों में जब वे इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। हालांकि वे अब इस स्थिति में फंस चुकी थी जहां व्यापार करने के लिए दरें अभी भी कम थी। ये देखते हुए कि आधे साल का समय उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, वे सचमुच सो नहीं सकी। नायरा ने पीछे मुड़कर देखा। 9 बज चुके थे। क्या अगस्त्य अभी भी कंपनी में होंगे या राजपूत गार्डन पहुंच चुके होंगे? अपने पुनर्जन्म के बाद वे उससे एक रात के लिए भी अलग नहीं हुई थी। बहुत देर इधर उधर पलटने के बाद नायरा ने झुककर अपना फ़ोन उठाया और वे उसे कॉल करने वाली थी। हालांकि उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। एएन कॉरपोरेशन की कई विदेशी कंपनियों के साथ बहुत अच्छी डीलिंग रहती थी। रात में वे अक्सर इस समय अपने इंटरनेशनल पार्टनर से कॉल कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा होता था। अगर उसने उसे कॉल की और वह बिजी हुआ तो ये बुरा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद नायरा ने एक मैसेज भेजने का फैसला किया। आखिरकार अगस्त्य राजपूत हमेशा ही कभी अपने मैसेज चेक करता था। जो भी हो, कौन परवाह करता है, वैसे भी वे पढ़े या नहीं। आखिरकार उसे नींद नहीं आ रही थी। मैसेज भेजने से उसे अपनी थॉट्स को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। उसकी उंगलियां आधे दिन तक स्क्रीन पर टिकी रहीं। माई प्रीशियस हबी, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई रियली 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 मिस यू। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने माई प्रीशियस हबी शब्द टाइप किए थे। ये टाइप करते समय उसका पूरा चेहरा शर्म और मुस्कुराहट से खिल रहा था। इस मैसेज को भेजने के बाद नायरा अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाई। वे वापस बिस्तर पर लेटने के लिए मुड़ी और फिर उस मैसेज को देखकर ज़ोर से हंसने लगी।
किसने कहा था कि सिर्फ अगस्त्य राजपूत ही उसे छेड़ सकता था? वे भी उसे छेड़ सकती थी। मैसेज भेजने के कई मिनट बाद नायरा स्नान करने के लिए उठी। अचानक बिस्तर पर रखा फ़ोन बजने लगा। वे पीछे मुड़ी। उसका दिल शौक में था। अगस्त्य राजपूत ने वापस में उसे डायरेक्टली कॉल कर ली थी। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो करना ना भूलें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।